नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिथिलेश एकेडमी पर। आज के इस बेहद खास विश्लेषण में हम हर एक लाइन, हर एक चित्र को बिल्कुल विस्तार से समझने वाले हैं। कुछ भी नहीं छूटेगा। और हाँ, स्क्रीन पर आपको हमारा मिथिलेश एकेडमी का लोगो दिख रहा होगा, जो हमारी प्रामाणिकता की पहचान है। तो आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसने पिछले कुछ दिनों से पूरे इंटरनेट पर भारी हंगामा मचा रखा है। हम बात कर रहे हैं बीपीएससी परीक्षा पैटर्न से जुड़ी उन अफवाहों की जिन्होंने उम्मीदवारों की रातों की नींद उड़ा दी है। चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं और सच और झूठ का पूरा पर्दाफाश करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल जो आजकल हर जगह गूंज रहा है, क्या बीपीएससी में अब प्री और मेंस दोनों होंगे? मतलब इंटरनेट पर, खासकर यूट्यूब पर यह दावा इतने जोर शोर से किया जा रहा है कि बस रातों रात दो पेपर का सिस्टम लागू होने ही वाला है। इस भारी शोर ने हजारों उम्मीदवारों के बीच एक भयंकर दहशत पैदा कर दी है। आलम यह है कि लोग अपनी पढ़ाई बंद करके बस इन्हीं दावों को सच मान बैठे हैं। भाग 1, बीपीएससी अफवाह, सच या झूठ। आइए ऑनलाइन दुनिया के इस अनावश्यक शोर शराबे को थोड़ा किनारे रखते हैं और केवल ठोस प्रामाणिक तथ्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जरा इस बड़े विरोधाभास को देखिए। एक तरफ है यूट्यूब के दावे जो चीख चीख कर कह रहे हैं कि भाई प्री और मेंस का नया सिस्टम आ गया है, और दूसरी तरफ है हमारा आधिकारिक रुख, जहां स्पष्ट रूप से कोई नया नोटिस जारी ही नहीं हुआ है। बिल्कुल सन्नाटा है। यही वो अंतर है जो हमें सीधे सच्चाई की ओर ले जाता है। भाग 2, ऑफिशियल वेबसाइट की सच्चाई। किसी भी उड़ी उड़ाई अफवाह पर भरोसा करने के बजाय आइए सीधे आयोग के आधिकारिक निर्देशों की जांच करते हैं। जब हमने वहां जाकर एक एक पन्ने की गहन जांच की तो परिणाम बिल्कुल साफ थे। ये पूरी तरह से पुष्टि हो चुकी है कि कोई भी आधिकारिक प्री प्लस मेंस वाला नोटिस मौजूद ही नहीं है। हमने बीपीएससी की पूरी साइट छान मारी है। 2 पेपर वाले सिस्टम को लागू करने का कोई भी आदेश दूर दूर तक कहीं नहीं है। इसलिए सभी उम्मीदवारों को इस बात से 100% आश्वस्त हो जाना चाहिए कि आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं बदला है। तो फिर असलियत क्या है? असलियत है ये नंबर 150। ये संख्या हमें याद दिलाती है कि पुराना और स्थापित पैटर्न ही अभी भी पूरी तरह से प्रभाव में है। इसका सीधा सा अर्थ है कि उम्मीदवारों को पहले की तरह ही केवल एक पेपर की उम्मीद करनी चाहिए जिसमें बिल्कुल 150 अंकों के प्रश्न होंगे। कोई दूसरा पेपर अभी तस्वीर में बिल्कुल नहीं है। और बात सिर्फ 150 अंकों पर खत्म नहीं होती। समय सीमा के बारे में भी कोई बदलाव नहीं है। ये 2.5 यानी 2.5 का आंकड़ा हमारे वर्तमान वास्तविकता को पुष्ट करता है। इस 150 अंकों के पेपर के लिए जो आवंटित समय है वो अभी भी सख्ती से 2 घंटे और 30 मिनट यानी 2.5 घंटे ही हैं। फिलहाल यही वो एकमात्र पैटर्न है जिस पर आप सभी को अपना पूरा ध्यान केंद्रित करना है। भाग 3, अफवाह कैसे और क्यों उड़ी। अब सोचने वाली बात यह है कि बिना किसी आधिकारिक आदेश के ये भारी भटकाव शुरू कहां से हुआ। इस पूरे कहानी की जड़ में एक शब्द है, भीड़ को छांटना या क्राउड फिल्टरिंग। असल में सरकार और आयोग के बीच भर्ती नियमों को अपडेट करने को लेकर कुछ आंतरिक चर्चाएं चल रही हैं। इन चर्चाओं का मुख्य और एकमात्र उद्देश्य ये है कि जो आवेदकों की भारी भीड़ आती है उसे सही तरीके से कैसे प्रबंधित किया जाए और छांटा जाए। परीक्षा आयोजित करने वाली किसी भी संस्था के लिए ये एक बहुत ही सामान्य और ज़रूरी प्रक्रिया है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब भीड़ प्रबंधन की उस साधारण सी शुरुआती चर्चा को कुछ लोगों ने तोड़ मरोड़ कर एक पूरी तरह से झूठे प्री मेंस नैरेटिव में बदल दिया। जो बात केवल एक बंद कमरे का विचार विमर्श था, उसे ऐसे पेश किया गया जैसे वो कोई अंतिम आधिकारिक आदेश हो। और बस यहीं से ये सारा शोर, दहशत और पढ़ाई से भटकाव शुरू हो गया। इस पूरी स्थिति को अगर एक वाक्य में समझना होना तो बस इसे याद रखिए, अभी तक सिर्फ चर्चा है, आदेश नहीं। जी हां, सरकारी बैठकों में किसी मुद्दे पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करने का मतलब यह बिल्कुल नहीं होता कि वो बीपीएससी का आधिकारिक फरमान बन गया है। जब तक कोई लिखित आदेश नहीं आता, वो केवल एक चर्चा है और कुछ नहीं। भाग 4, मिथिलेश एकेडमी की सलाह। अब समय आ गया है कि हम अपनी कीमती ऊर्जा को इस चिंता से बाहर निकालें और वापस अपनी ठोस तैयारी पर लगाएं। एक बार खुद से ये सवाल जरूर पूछिए, चाहे एक पेपर हो या 2, क्या पढ़ाई छोड़ दी जाएगी? क्या ये बिल्कुल भी तार्किक लगता है कि किसी उड़ती हुई अफवाह के कारण किताबें बंद कर दी जाएं? बिल्कुल नहीं। परीक्षा का स्वरूप भविष्य में चाहे जो भी हो, सफलता तो मेहनत से ही मिलेगी ना। अफवाहों के डर से पढ़ाई रोक देना इस वक्त की सबसे बड़ी भूल होगी।
मान लीजिए भविष्य में अगर कभी परीक्षा का प्रारूप बदलता भी है तो याद रखिए मूल विषय वही रहेंगे, आपका सामान्य अध्ययन यानी जीएस और आपका मुख्य विषय, इनका मूलभूत ज्ञान हमेशा आवश्यक रहेगा। इसलिए इन प्री मेंस की अफवाहों में अपना कीमती समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं बनता। इस सारे भटकाव से बचने के लिए हमारा यह स्पष्ट 3 चरणीय एक्शन प्लान है। पहला, प्री मेंस के भटकाव को पूरी तरह से नजरअंदाज करें। दूसरा, अपनी वर्तमान तैयारी पर पूरी गहराई से ध्यान केंद्रित करें। और तीसरा, केवल और केवल आधिकारिक नोटिस की प्रतीक्षा करें। इन 3 सरल कदमों का पालन करके बहुत सारा समय और मानसिक शांति बचाई जा सकती है। हम आपको पूरी तरह आश्वस्त करना चाहते हैं कि जिस क्षण कोई भी वास्तविक, सत्यापित और आधिकारिक नोटिस बीपीएससी की तरफ से जारी होगा, मिथिलेश एकेडमी सबसे पहले उसे आपके लिए डिकोड करेगी। आपको कहीं और भटकने की या लगातार वेबसाइट चेक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अंत में अफवाहों से बचें और अपनी तैयारी को चट्टान की तरह मजबूत करें। इस विश्लेषण को अपने साथी उम्मीदवारों के साथ जरूर शेयर करें ताकि और कोई इस भटकाव का शिकार न हो। तथ्यों पर आधारित सटीक जानकारी के लिए मिथिलेश एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें। याद रखिए, फोकस ही सफलता की असली कुंजी है। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।